Hello students, are you fine? Everybody, good morning. Mr. Paul, Mr. Burma, okay? Everyone, good morning. तो हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो था, ये मैंने कल कंप्लीट कर दिया था ये वाला, राइट? ये पॉइंट मेरा कल कंप्लीट हो गया था। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है आपका कौन सा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, द लाइक ऑफ। ये है नया पॉइंट। तो कल तक के कंसेप्ट क्लियर थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी उसमें? मिस्टर हिमांशु, जय श्री कृष्णा। अब आप देखिए, यहां पर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर्टिकल द प्लस लाइक ऑफ। दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट है, अब अगर कहीं हम देखें यहां पर तो एक पॉइंट है हमारे सामने। जस्ट वेट, मैं जरा एक डिक्शनरी ओपन करना चाह रहा हूं, राइट? Indication. हमारा पॉइंट जो था वो था आपका क्या? हमारा जो पॉइंट था वो था आपका लाइक। तो बेटी आप एक काम करिए, इसका एक सीधा सिस्टम है कि हम इस टर्म को बेहतर होगा कि थोड़ा डिक्शनरी में जाकर देखें कि आखिर लाइक है तो है क्या, राइट? उस कंसेप्ट को आखिर हम किस तरीके से क्लियर करेंगे। ओके ना, नेक्स्ट वन, अगर कहीं हम लाइक को देखें डिक्शनरी में, राइट? यदि हम उसको काय में देखें, डिक्शनरी में देखें लाइक को, तो देखिए आप यहां पर लाइक, LIKE, लाइक। अब आप देखिए ये जो लाइक टर्म आया है, लाइक यहां पर, अब लाइक देखिए क्या क्या है। लाइक प्रीपोजिशन है, वर्ब है, कंजंक्शन है, नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। इतने पॉइंट है काय के? लाइक के। अब लाइक जो यहां पर यूज किया गया है वो आपका एज अ नाउन यूज हुआ है। किस तरीके से यूज हुआ है? एज अ नाउन यूज हुआ है। किस तरीके से यूज हुआ है वो? एज अ नाउन। मतलब कंसेप्ट किस तरीके से क्लियर किए जाते हैं कि कहां पर क्या चीज लिखी हुई है, राइट? हम कंफ्यूज ना हो कि आखिर टीचर ने जो हमारे लिए बताया वो लिखा कहां पर है। ऐसा तो नहीं वो कोई चीज अपने मन से कोई इन्वेंट करके डिस्कवर करके आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हो, राइट? तो लाइक। अब हम अपने अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं और हमारे सामने पॉइंट है हमारा द लाइक ऑफ, राइट? तो लाइक क्या क्या था? लाइक वर्ब थी, लाइक नाउन था, लाइक एडजेक्टिव था, लाइक एडवर्ब था, लाइक प्रीपोजिशन था। नहीं, मेरा मतलब विश्वास से नहीं है। एक्चुअली क्या है, मैं जब भी आपको कोई भी चीज पढ़ाऊंगा तो हैंस प्रूव्ड करूंगा, राइट? उससे क्या होगा, आप लोग अवेयर होंगे कि मैं कैसे सीखा हूं, मैं किस तरीके से सीखा हूं। तो उससे यह होगा कि आप भी अपने घर पर बैठ के उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, राइट? और सबसे बड़ी चीज होती है डिक्शनरी। जी सर, आगे की तरफ चलता हूं। अब आप देखिएगा यहां पर पॉइंट आया द लाइक ऑफ, राइट?
एनी प्रॉब्लम? मैंने मोहन के समान विद्यार्थी आपको नहीं मिल सकता। अब यहां पर जो सीखने लायक चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूं कि आखिर सीखने लायक चीज कंपटीशन के हिसाब से कौन कौन सी है, राइट? अब यहां पर अगर कहीं हम देखें तो हमारे सामने पॉइंट आता है मोहन के समान विद्यार्थी आपको नहीं मिल सकता। यू कैन नॉट फाइंड, इसमें जो वर्ब यूज करना पड़ेगी वो आपको कौन सी यूज करना पड़ेगी? फाइंड। यू कैन नॉट फाइंड अ स्टूडेंट, राइट? यू कैन नॉट फाइंड अ स्टूडेंट द लाइक ऑफ मोहन। अब यहां पर जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स को आप समझने की कोशिश करें कि आखिर उसमें कौन कौन से ग्रामेटिकल पॉइंट हैं, राइट? आखिर उसमें कौन कौन से ग्रामेटिकल पॉइंट हैं। एक पॉइंट सबसे पहला आया कि इसमें जो टर्म आएगा वो आएगा आपका फाइंड, राइट? इसके बाद जो भी नाउन आएगा, इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो आपका कैसा आएगा? सिंगुलर। और उसके पहले ऑलवेज आपको आर्टिकल ए और एन का ही यूज करना है। क्या का यूज करना है? आर्टिकल ए और एन का ही यूज करना है। यदि यहां पर कोई दूसरा आर्टिकल मिले, जैसे आर्टिकल द मिले, बिल्कुल नहीं, एरर है, बिल्कुल नहीं, वो एरर है। एक पॉइंट। दूसरा, यदि यहां पर ये आर्टिकल ही नहीं होता, ए भी नहीं होता, तो भी एरर है। मतलब आपके लिए यहां पर आर्टिकल कौन सा यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल ए ऑब्लिक एन। मैटर खत्म। एक। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगली सिचुएशन ये आई, राइट? आपको काय का यूज करना पड़ेगा? द लाइक ऑफ। मैं इसके कई एग्जांपल आपके लिए अभी प्रोड्यूस करता हूं। मैंने कहा मोहन के समान विद्यार्थी आपको नहीं मिल सकता। यू कैन नॉट फाइंड अ स्टूडेंट द लाइक ऑफ। तो लाइक के बारे में मैंने आपके लिए अभी बताया था कि लाइक क्या क्या है। हमने डिक्शनरी में देखा, लाइक जो है वो वर्ब है, राइट? लाइक जो है वो नाउन है। लाइक जो है वो आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, राइट? लाइक जो है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव है, राइट? लाइक जो है वो आपका क्या है? एडवर्ब है। अब आपको इसके पूरे यूज पता होना चाहिए, क्योंकि आप ये मान के चलना, हम जब कोई एरर देखते हैं या जब कोई सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं, लाइक हमें 50 जगह देखने के लिए मिलता है, 50 जगह। तो वो यूज हमारे लिए लाइक का पता होना चाहिए कि लाइक यहां पर वर्ब है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है। अब यहां पे अगर कहीं हम देखें तो लाइक का जो यूज है वो है आपका नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, पहले वाले नाउन के आगे आर्टिकल द। क्लियर? मतलब लाइक के पहले इस सिचुएशन में आपको काय का यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। काय का यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा, राइट? मैंने कहा, अब आप अगला एग्जांपल देखिए। मान लो मैंने आपसे कहा कि मोना के समान औरत आपको नहीं मिल और आपका सकती, राइट? तो क्या हो जाएगा? इसका बनेगा यू कैन नॉट फाइंड a woman, right? The like of आपका क्या? मोना। क्लियर है? मैंने यहां पर काय का यूज किया? आर्टिकल आ का यूज किया, राइट? और इसके बाद मैंने काय का यूज किया यहां पर? आर्टिकल दा का। यहां क्यों किया? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये आर्टिकल द। तो आपको यहां पर 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि इस सिचुएशन में आपको आर्टिकल द का यूज यहां पर करना है, और ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा उसके साथ में आपके लिए आर्टिकल ए या एन। कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी बेटे यहां पर? बराबर है? क्या कह रहे हैं विपिन जी आप? यू कैन नॉट फाइंड अ वीमन द लाइक ऑफ मोना, राइट? मुलायम वर्मा, कंसेप्ट तो एक ही होते हैं, समझाने का तरीका देखो। अब पता नहीं है यार मैं किस तरीके से समझा रहा हूं, मेरा एक कोशिश है। हाँ होंगे बिल्कुल। देखिए भाई, कंसेप्ट हैं वो वाईफाई पर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं,
टीचर है उसका अपना लेवल है, मेरा अपना लेवल है, जो जितना हार्ड वर्क करता हो सकता है वो मेरे से कई गुना बेहतर हो, मैं ये नहीं कह सकता, राइट ना। नेक्स्ट वन, अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है यहां पर आपका पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 यहां पर कह रहा है आपका जस्ट एज प्लस सेंटेंस प्लस इन द सेम वे और प्लस आपका क्या सेंटेंस। समझने की कोशिश करना यहां जस्ट एज प्लस सेंटेंस प्लस इन द सेम वे प्लस सेंटेंस। क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? आगे की तरफ देखते हैं तो पहला रूल इसका कहता है कि जस्ट एज के बाद हमेशा आप काय का यूज करेंगे? इन द सेम और वे, राइट? जस्ट एज इन द सेम वे। फर्स्ट हमेशा आप ये याद रखना, यदि जस्ट एज आया, भैया मैं यहां पर जस्ट एज की बात कर रहा हूं, केवल जस्ट की बात नहीं कर रहा, राइट? जस्ट एज आगे ना, जस्ट अलग चीज है, जस्ट फिर एडवर्ब उसका यूज अलग है। अगर कि हम डिक्शनरी में देखेंगे तो जस्ट का यूज फिर हम आपको बिल्कुल अलग तरीके से बताएंगे, राइट? अब देखिए आप यहां जस्ट, जिस प्रकार तुम उसे प्यार करते हो उसी प्रकार मैं भी अपने विद्यार्थियों को प्यार करता हूं। हो गया कंसेप्ट क्लियर? जिस प्रकार तुम उसे प्यार करते हो तो क्या हो जाएगा? जस्ट एज क्या हो जाएगा आपका? देखिए आप यहां पर देखिए आप अब आप देखिए यहां पर आपका, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूं, राइट? जस्ट एज, ठीक है ना? ये लव हर इन द सेम वे आई टू। अब ये पॉइंट उठा यहां पर, देखिए जिस प्रकार तुम उसे प्यार करते हो इस प्रकार मैं भी उसे प्यार करता हूं। जस्ट एज यू लव हर इन द सेम वे आई टू लव, और आपका क्या? माई स्टूडेंट्स। अब ये यहां पर एक टर्म आया टू, इसको मैं अब भी हल डिफाइन करता हूं कि ये टू है तो आखिर है क्या। आगे की तरफ बात करते हैं। नैन्सी जैन वेरी गुड टीचर, पता नहीं है, राइट? लोग मुझे एग्रेसिव टीचर बोलते हैं, राइट? आगे देखते हैं तो जस्ट एज यू लव हर इन द सेम वे आई टू लव माई स्टूडेंट। मेरी बात को समझना, जस्ट एज के बाद आप काय का यूज करेंगे? हमेशा इन द सेम वे का यूज करेंगे। मैंने कहा जिस प्रकार रेडियो एक मशीन है, जिस प्रकार रेडियो एक मशीन है उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक मशीन है। जस्ट एज रेडियो इज अ मशीन इन द सेम वे आर बॉडी टू, आर बॉडी टू। मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटे, जरा आप उसको गौर से समझना, क्योंकि मेरे को यहां पे हल्का सा एक डिफाइन करना है टू टर्म के लिए कि आखिर ये टू है क्या। अब हम देखते हैं यहां पर तो हमारे सामने पॉइंट आया मैंने बोला आपके लिए जिस प्रकार रेडियो एक मशीन है, रेडियो एक मशीन है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक मशीन है, है। तो हमने क्या किया यहां पर? जस्ट एज रेडियो इज अ मशीन इन द सेम वे आर बॉडी। अब आप समझने की कोशिश ना, हम पूरा लिखेंगे आर बॉडी इज अ मशीन,
ये गलत हो जाएगा, राइट हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट एज रेडियो इज अ मशीन, जस्ट एज, ठीक है ना, रेडियो इज अ मशीन, इन द सेम वे हम यहां पर यूज करेंगे काय का, आवर बॉडी टू का मतलब क्या होता है आपका भी। अच्छा, अब ये टू का क्वेश्चन उठता है कि टू आखिर है क्या, हो गया। मैंने बोला जिस प्रकार तुम अपने बच्चों को प्यार करते हो उसी प्रकार मैं भी अपने बच्चों को प्यार करता हूं, जस्ट एज यू लव योर चिल्ड्रन इन द सेम वे मैं भी अपने बच्चों को प्यार करता हूं। तो पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, आई टू क्या लिख दूंगा, मैं केवल लिख दूंगा आई टू का मतलब क्या हो जाएगा, मैं भी अपने बच्चों से प्यार करता हूं। अब क्वेश्चन ये उठता है यहां पर कि टू का मतलब भी, ऑल्सो का मतलब भी, ऑल्सो का मतलब भी आपका क्या भी, टू का मतलब भी आपका क्या भी, ऑल्सो का मतलब भी आपका क्या भी, राइट इवन का मतलब भी क्या होगा भी। नाउ ये देयर आर 3 वी और इन तीनों में आखिर डिफरेंस क्या है, आखिर डिफरेंस है तो डिफरेंस है क्या, राइट तो मैं आपको जो अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा इसके बाद, इसके तुरंत बाद अगला चैप्टर है मेरा, वो है आपका एम्फेटिक सेंटेंस। क्या है, एम्फेटिक सेंटेंस। वहां पर हम इस चीज का स्टडी करेंगे कि इसका यूज कहां पर होगा, इसका यूज कहां पर होगा और इसका यूज कहां पर होगा। तीनों में अलग अलग बेसिक डिफरेंस है। इसकी जगह पर आप इसको नहीं लिख सकते, इसकी जगह पर आप इसको नहीं लिख सकते, इसकी जगह पर आप इसको नहीं लिख सकते। सबके अपने अपने अलग अलग यूज है, राइट हो गया क्लियर। क्या लिखा हुआ है मुलायम वर्मा, ऑल्सो पर एंड नहीं होता सेंटेंस। आप गलत फहमी में हैं, सब कुछ होता है, इसमें पूरी पॉसिबिलिटीज रहती है, पूरी पॉसिबिलिटीज रहती है मिस्टर वर्मा। आप ये वो एडवर्ब है वो किस जगह पर जाएगा अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, और मैं हैंस प्रूव्ड करूंगा। क्या करूंगा मैं उस चीज को, हैंस प्रूव्ड। और हैंस प्रूव्ड कहां से करूंगा, मैं हाल की हाल डिक्शनरी ओपन करूंगा, वहां से आपको बता दूंगा कि ये देखो ऑल्सो का यूज यहां पे इस तरीके से हुआ है, यहां पे इस तरीके से हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए ऑल्सो को डिक्शनरी में देखना पड़ेगा कि ऑल्सो है क्या आखिर, राइट आपको डिक्शनरी कंसल्ट करना ही पड़ेगी, तभी आप एक टीचर को समझ सकते हैं, राइट अदरवाइज मैंने जो कह दिया वो सही है, जी नहीं, जी नहीं वो सही नहीं है, आपको डिक्शनरी कंसल्ट करना ही होगी, राइट बराबर है। अगले पॉइंट पर बात करता हूं मैं, राइट तो मैं इसको मिस्टर वर्मा इसको मैं जो क्लियर करूंगा वो अगला चैप्टर आ रहा है आपका, कौन सा अगला चैप्टर है आपका, कौन सा एम्फेटिक सेंटेंस, वहां पर मैं इसको क्लियर करूंगा। ओके व्हेन आई टीच यू एम्फेटिक सेंटेंस द कंसेप्ट कंसर्निंग टू ऑल्सो एंड इवन, ठीक है ना, वुड बी क्लियर्ड, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलता हूं बेटी, अगला पॉइंट क्या है, तो हमें सीधा याद रखना है कि जस्ट एज और जस्ट एज के बाद आप काय का यूज करेंगे, इन द सेम वे का यूज करेंगे। और दूसरा पॉइंट है जो इसमें एडवर्ब आएगी वो केवल और केवल टू आएगी, राइट एनी प्रॉब्लम। आगे की तरफ बढ़ता हूं कि मेरा अगला कंसेप्ट क्या कहता है। अगला पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर प्लस एडजेक्टिव देन नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। वो मैंने आपको फर्स्ट डे ही क्लियर किया था कि जब सफिक्स वाले हों जिनमें आपका फुल जेंट वेंट वगैरह लगा हो तब आप काय का यूज करेंगे, मोर का यूज करेंगे, राइट ये कंसेप्ट मैं फर्स्ट डे क्लियर कर लिया था। जो भी आज लोग नए जुड़ रहे हैं वो मेरे पिछले वीडियो देख लें, 3-4 दिन के वीडियो हैं, उनको आप कंप्लीट कर लें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और इसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है जी आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब अगला पॉइंट उठा, अब आप देखिएगा अगला पॉइंट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री।
बहुत अच्छे से और इजी है आप लोगों के लिए, आपने उसको कई बार पढ़ा हुआ है, राइट। राम श्याम से अधिक मोटा है, तो आपने क्या कर दिया, राम इज फैटर देन श्याम। राम श्याम से अधिक मोटा था, तो राम वॉज फैटर देन। होगा तो विल भी, हो सकता है तो कैन बी फैटर, राइट। हो चुका है तो हैज बीन फैटर, राइट। अवश्य हो चुका है तो मस्ट हैव बीन फैटर। जो भी टेंस आए उसमें आप यूज कीजिएगा, राइट। अच्छा, आप लोग एक काम करिए, आप एक सेंटेंस बना के दीजिएगा मेरे लिए। वो है आपका, बनाइए आप जरा इसको, वह मुझसे अच्छा है। वह मुझसे अच्छा है। इसको आप मुझे बना के दीजिएगा प्लीज, सब लोग बना के दीजिएगा। वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से बना के दीजिएगा। कि यहां पर मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा फिर, पंकज सिंह कश्यप, ही इज बेटर देन मी। सनम जोशी, ही इज बेटर देन आई, बेटर देन आई, is better than I, better than me, better than I. Manusakya, right? Better than me. Okay, thank you very much. अब आप मुझे यहां पर समझने का प्रयास करना। पॉइंट है हमारा यहां पर आपका कि वह मुझसे अच्छा है, वह मुझसे अच्छा है। ध्यान रखना, मेरा फॉर्मेशन है सब्जेक्ट वर्ब कंपैरेटिव डिग्री देन, और इधर है नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस नहीं है भैया, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। मैंने क्या नहीं लिखा यहां पर, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, राइट। जो कंपैरिजन होता है ना, वो हमेशा इक्विवेलेंट किया जाता है, राइट, ठीक है। नॉमिनेटिव केस टू नॉमिनेटिव केस, ध्यान रखना। जिन जिन ने ये मी लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। इसका सीधा आएगा आपका क्या, ही इज बेटर देन आपका क्या, आई। आपको कई जगह पर, हजारों जगह पर ये लिखा हुआ मिलेगा, इज बेटर देन मी, रॉन्ग। जैसे मैंने बोला राम उससे अधिक लंबा है, तो क्या बनेगा, राम इज टॉलर देन ही, सी। ध्यान रखना, नॉमिनेटिव केस टू नॉमिनेटिव केस, ध्यान रखना। नॉमिनेटिव केस टू आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे। अगर कि यहां पर आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे तो यह गलत हो जाएगा, बराबर। अब आगे की तरफ ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट वन, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शन। अपवादों की भाषा है, वो भी एक सिचुएशन आएगी जब हम यहां पर मी का यूज करेंगे। आगे नंबर सुनो, वो भी एक सिचुएशन आएगी जब हम यहां पर मी का यूज करेंगे, राइट। बताऊं कि कैसे करेंगे हम मी का यूज, तो सुनिए। नाउ लेट मी क्लियर। अब आप देखिएगा, मैंने आपको लैटिन कंपैरेटिव बताए थे, याद करो आप, जूनियर, सीनियर, राइट। ये मैंने आपको बताए थे, जूनियर सीनियर, राइट। मैंने कहा वह मुझसे जूनियर है, वह मुझसे जूनियर है, मैंने फर्स्ट डे क्लियर किया था। तो क्या हो जाएगा, ही इज जूनियर देन, तो यूज होता नहीं है, देन का यूज तो होता नहीं है। हम काय का यूज करते हैं यहां पर, काय का यूज करते हैं हम यहां पर, जूनियर सीनियर लैटिन कंपैरेटिव है, काय का यूज करते हैं, टू का। ही इज जूनियर, वह मेरे से जूनियर है, ही इज जूनियर टू मी। अब यहां पर आपने कहीं आई का यूज कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। हो गया क्लियर? हाँ, सुपीरियर टू,
राइट, यू आर राइट, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, ये सब टू। इसके बाद आप काय का यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। अच्छा, अब इसके पीछे कारण क्या बनता है? क्या आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे तो क्यों करेंगे, मैं वो आपको क्लियर करता हूं। एक्चुअली यहां पर ये टू जो है, टू एक प्रीपोजिशन है। क्या चीज है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। काय का यूज किया जाता है? ऑब्जेक्टिव। आप काय का यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। आगे ना बात समझ में हो गया? क्लियर? कभी नहीं कह सकते कि आप कोई भी लो। क्लियर है? हो गया क्लियर? बराबर है? आप प्रीपोजिशन के बाद काय का यूज करते हैं? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का। हो गया क्लियर? जैसे मैंने आपसे कहा, 1 मिनट के लिए आप समझने की कोशिश करना। आई टॉक्ड, टॉक क्या लेता है? टू, तो टू आ गया, तो यहां आप ही का यूज नहीं करेंगे, आप काय का यूज करेंगे? हिम का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि टू क्या है? टू आपका एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम काय का यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? बराबर है? विवेक पाठक क्या कहना चाह रहे हैं आप यहां पर? लैट प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वो चीज अलग है, आगे ना बात समझ में वो वहां पर आएगा कि कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं, राइट, जो इंफिनिटिव विदाउट टू यूज की जाती हैं। वो लेट है, बिड है, कई आएंगी, वो आगे की तरफ मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही मैं आपको नॉन फाइनाइट कराऊंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा कि लेट जो है वो ऑब्जेक्ट लेने के बाद इंफिनिटिव विदाउट टू मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेती है। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। राइट, आगे की तरफ बात करते हैं।